आए हुए सारे भाई बहनों को मसीह यीशु में स्वागत करता हूँ। इस आराधना में परमेश्वर महान है। बीते हुए पूरी जो है महीना हमें पंगुतल रखा। इस महीना में हमें प्रवेश करने के लिए मदद और सहायता दिया है। आज हम दोबारा एक और बार उसके भवन में आके उसके नाम की महिमा और स्तुति करने के लिए ये सौभाग्य आपको और मुझे मिला। उसके लिए परमेश्वर की मैं करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग के पास बाइबल है वो दिखाएं जरा, क्योंकि आज वचन दे रहा हूँ बाइबल के द्वारा आशीषित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जो है इसी प्रकार संदेश को मैं लेकर आया हूँ। बाइबल एक आशीष पुस्तक है और इसके विषय में आपके बीच में मैं संदेश को लेकर आने जा रहा हूँ। आशीष देने वाला ये बाइबल है हमारी, जो वचन आशीष देता है। और आशीष देने का अर्थ है आशीषित करने वाला सबसे पहले बड़ा व्यक्ति होना अवश्य जरूरत है। जब भी हम आशीष लेते हैं, किसी के पास आशीष के लिए जाते हैं तो वो उम्र से बड़ा हो और वो जो है उसका काबिल भी हो आशीष देने के लिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं, आशीष दे दो करके हम पूछते हैं और आशीष भी प्राप्त करते हैं। मगर पवित्र बाइबल का अंदर जो कुछ बातें आज मैं बताना चाह रहा हूँ, वो जो है आशीष देने वाले सबसे पहले वो बड़ा व्यक्ति होना अवश्य जरूरत है। दूसरी बात, उसके अंदर वो खूबी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए आशीष देने के लिए। क्योंकि मनुष्य जो आशीष देता है और इस प्रकार आशीष दे के जाता है और कहता है, वो पूरा नहीं हो पाती है। क्योंकि उनकी जो है कहने वाली बातें बदल सकता है और वो भी नहीं हो भी सकता है। इसलिए वो आशीष नहीं बन पाती है। अगर पवित्र बाइबल आज के दिन में आपके लिए मेरे लिए एक आशीष पुस्तक मिला है और इसे देने वाला महान परमेश्वर है। उसी के जो है विषय में मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। बड़े कहने का अर्थ है महान, और बड़ा कहने का अर्थ ये होता है संसार को जिसने सृष्टि किया वही महान है और वही बड़ा है। इन संसार से सबसे बड़ा वही है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता मालिक, सृष्टि के रचाने वाले परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। अभी आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके जय नाम की महिमा हो। और ये वचन भी हमें बाइबल देने वाला भी वही परमेश्वर है, वार्ता भी उसी की है और उसके द्वारा आशीष हमने प्राप्त करनी है। बाइबल क्या कहती है, कुछ बातों को आपके बीच में मैं बताना चाहूँगा। मनुष्य कभी भी जो है कहते हैं तो उसमें इस प्रकार है, सुख सकता है, छुड़ सकता है, हट भी सकता है, ना भी पूरा हो सकता है। मगर परमेश्वर जब कहता है तो पूरा हो जाते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय 28वां वचन। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। यहाँ पर जो है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया है। तो आशीष किससे लेना है? ईश्वर से लेना है। वो ईश्वर कैसी होनी चाहिए? सृष्टिकर्ता होना अवश्य जरूरत है। वो महान होना जरूरी है, वो सर्वशक्तिमान होना जरूरी है, ताकि जो है उसके शब्द उनके आशीष से कोई टलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। और जो है वो आशीष आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? पवित्र बाइबल के द्वारा। उसी ने रचाया है सृष्टि को और उसी ने आपको और मुझे इस धर्मशास्त्र को, पवित्र बाइबल को आपको और मुझे दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो परमेश्वर कहता है कैसे आशीष देता, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए 4 किस्म की जो है आशीष यहाँ पर है।
उसके बारे में मैं आपके बीच में बांटने चाह रहा हूँ। इस प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दिया है, क्योंकि आशीष के योग्य परमेश्वर आज जो आपको और मुझे बुलाया वो परमेश्वर इस प्रकार आशीष देता। पलो पुलो, सबसे पहले 4 किस्म की बातें यहाँ पर कह रहा है। तो सबसे पहले जो है पलो पुलो करके यहाँ पर कहता है, दूसरी बार कहता है भर दो, पालो पुल्लो और जो है भर दो। उसके बाद तीसरा क्या कहता है, बस में कर लो हर चीजें। चौथी बात कहता अधिकार लो। हालेलुया। 4 किस्म की जो है आशीष है उसकी जो है लोगों के लिए परमेश्वर देना चाहता है आज भी। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज भी आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि हमारे पास पवित्र बाइबल है और परमेश्वर के वचन हमारे पास है, उसके वायदा वचन हमारे साथ है। और ये पुस्तकें हैं आशीष का पुस्तक है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता आप सर मुझसे वायदा किया हुआ वायदा का पुस्तक है। हालेलुया। इसका मुख्यत्व किस प्रकार है, आज हम और भी बातें आगे सीखने चाह रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 4 किस्म की जो है वहाँ पर जो है आशीष हमने देखा, पलो पुलो, भर दो और जो है वश में कर दो और अधिकार ले लो करके कहा है। ये कहने वाला कौन है उसके बारे में नई नियम का अंदर आप देखोगे, पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है। इब्रानी उसका 6:14 को हम निकालेंगे। इब्रानियों 6:14, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आमीन। निश्चय तुझे मैं आशीष दूंगा। देखिए एक मिनट, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा, ये परमेश्वर स्वयं कहता है। निश्चय इसका मतलब क्या है, 100%, नॉट फेलर। ध्यान से सुनना, आप समझने का प्रयास करें। 100% परमेश्वर कहता है निश्चय मैं आशीष दूंगा, और ये आशीष दिया है, उसी के जो है वचन में यहाँ लिखा है। और आशीष का पुस्तक आपके पास मेरे पास मौजूद है, ये पवित्र बाइबल। बार बार मैं कहता हूँ ये आशीष का पुस्तक है, आपके पास मेरे पास मौजूद है। जो आशीष को परमेश्वर देता है वो आशीष कभी जो है मिटता नहीं है, वो सदा बना रहता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर आदम और हव्वा को इस प्रकार आशीष दिया है, और आशीष देने के पहले और उन्हें सृष्टि करने के पहले उन्हें तमाम जितनी भी उसके आवश्यक जरूरत है उसको पूरा फिलफिल करते हुए पूर्ति करने के बाद आदम और हव्वा को बनाता। हालेलुया। उस महान परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, मेरे बारे में, हमें क्या जरूरत है इन फ्यूचर, आगे के लिए क्या जरूरत है, हमें क्या आवश्यक है, उन बातों को वो अच्छी तरह जानने वाला महान परमेश्वर है। निश्चय आशीष देने वाला केवल परमेश्वर है, परमपिता है, और जो है वो अपने बाइबल के द्वारा कहता है, और जो है मैं आशीष दूंगा, निश्चय तुझे बढ़ाऊंगा। देखिए आशीष देने का अर्थ ये होता है बढ़ाना, वहीं को वहीं रहने के लिए आशीष जरूरत नहीं है। ब्लेसिंग ग्रोथ, जो आशीष है वो बढ़ता है, बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको जो है आशीष दिया जाता है। एनकरेजमेंट जो है उन्हें जो है आगे बढ़ाना है, इसलिए आशीष देता है। पलो पुलो, धरती में बढ़ जाओ, ये सारी बातें जो है परमेश्वर कहता है बढ़ने के लिए। कहता है निश्चय मैं आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये वायदा कहाँ पर कर रहा है, इब्रानी पुस्तक का अंदर कर रहा है। उसको पूरा पुस्तक आप पढ़ के देखोगे आगे पीछे, वहाँ पर पता लगा किसको कैसे आशीष दिया। मेरे पास समय नहीं, मैं आगे जाना चाहता हूँ। इब्रानी उसी को जो है 13 में 8, इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। आमीन। एक सा है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। क्या कहता है, यीशु मसीह ना बदलने वाला है, और जो कह दिया वो होगा, उसमें कोई बदलाव है ही नहीं है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कह दिया तो वो पूरा होगा। मगर आगे क्या लिखा है और भी हम आगे देखते हैं। रोमियो उसका 3 अध्याय 22 वचन। रोमियो 3:22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। आमीन। जब यह आशीष हम प्राप्त करने चाहते हैं तो मसीह यीशु को आपको भरपूर
हृदय से विश्वास करना अवश्य जरूरत है। विश्वास के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और वो हमारे ऊपर वो होगा। हालेलुया। और इसी में 4:20 पढ़िए जरा। रोमियो 4:20 और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। यहाँ पर बातें 2 लिखी है, संदेह ना करें, विश्वास से जो है प्राप्त कर ले। अविश्वासी होकर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे 10 साल चर्च में आ जाएं, 20 साल हो जाएं, फिर भी अविश्वास हमारे अंदर होगा, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विश्वास से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर आशीष देने वाला है, ना बदलने वाला है। और वो कहता है अगर यीशु को विश्वास करें तो विश्वास भी कैसे करें? अविश्वास में नहीं, पर पूर्ण विश्वास। संदेह ना करें, कोई भी विषय का संदेह ना करें। इसका मतलब कोई भी विषय का मतलब मनुष्य के कहने वाली बातों में नहीं, पवित्र बाइबल के अंदर के वचनों को संदेह ना करें। हालेलुया। पवित्र बाइबल आशीष देने वाला पुस्तक है, इसमें आप विश्वास करना। जब मिला भी नहीं है फिर भी जो है विश्वास से वो परमेश्वर को महिमा किया है। हम विश्वासी जन क्या कर लेते हैं, छोटी सी गड़बड़ी है हमारे अंदर। अरे प्राप्त होने के बाद हम गवाही देंगे, प्राप्त होने के बाद महिमा देंगे, मगर जो है परमेश्वर को वचन कहता है पहले तुम महिमा दो, क्योंकि तुमने संदेह नहीं किया, तुम प्राप्त कर लोगे। यू विल बी गोइंग टू रिसीव दैट 101%। डाउट है ही नहीं है, हमारे संदेह है ही नहीं है, तो परमेश्वर को ग्लोरीफाई करो, महिमा दो। हालेलुया। सो विश्वासी थोड़ा से संदेह में आ जाता, हो सकता है हो जाएगा, हो जाएगा, यही वाला है हमारे अंदर का जो है रुकावट है, जो संदेह है। और ऊपर से ये भी घोषणा कर लेते हैं नहीं होगा, होगा ये नहीं। हमारी जीभ से खुद स्वयं उसको हम घोषणा करते हैं, और कोई नहीं। ये काम करना है, ये हो जाएगा, हो सकता है। तो कौन कह रहा है? हम खुद कह रहे हैं। इसको रुकावट कौन है? हम है। संदेह, हमारे अंदर संदेह है, डाउटफुल है, इसलिए हम तो पूर्ण जो है विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये होगा, देखते कोशिश, क्या कोशिश? मनुष्य को कोशिश, और मनुष्य को कोशिश में भी लगा रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूर्ण तरीके से परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, पूरी तरह निर्भर नहीं, क्योंकि पूरी तरह विश्वास नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, औरों को साथ में देखते हैं, इससे होगा, उससे होगा, इससे होगा, उससे होगा। इसका अर्थ क्या है? हमारे मन में भरपूर विश्वास नहीं है, पूरी तरह जो है परमेश्वर के विश्वास है ही नहीं है, तो हम इधर उधर तलाश कर रहे हैं, कहीं इधर से हो जाए, उधर से हो जाए, इधर से हो जाए, उधर से हो जाए। सबसे पहले जो परमेश्वर से पूरा विश्वास करते हुए उसके नाम की महिमा देना है। यहाँ पर ऐसे ही किया है, संदेह नहीं किया है। और संदेह करने से जो हमारे जो आशीष को रुकावट बन जाता है। भरपूर विश्वास करते हुए उस प्रतिज्ञा का, उसको वायदा का, उसको वचनों को हम पूरी तरह विश्वास करके घोषणा करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। महिमा करने का अर्थ है हमने पा लिया। हालेलुया, आमीन। और इसलिए परमेश्वर भी इस प्रकार कहता है, कई जो है सुख समाचार का अंदर आपने देखा होगा, अगर तुम प्रार्थना करते हो, पा लिया करके विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। संदेह करने से नहीं होगी। इसलिए आशीष को रुकावट आप और मैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं आशीष दूंगा, और वो आशीष आप भी और मेरे लिए रखा गया, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए रखा गया। मगर आपका मन संदेह में भरा हुआ है, आप जो है महिमा नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे। ऊपर से उल्टा हमारे मुंह से कहते हैं, संदेह हो क्या, अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम खुद घोषणा करते हैं। इस वजह से जो है हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वायदा परमेश्वर ने करा। वो वायदा करने वाला परमेश्वर पहले जानना चाहिए वो कैसा है और वो कौन है। वो सृष्टिकर्ता मालिक है, और वो जो कहता है तो वो पूरा होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मनुष्य है नहीं है बदलने के लिए, नामुमकिन वाला कार्य के लिए कोई, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी जो है नामुमकिन वाली बात है ही नहीं है। इसलिए वचन क्या कहता है? हाँ और आमेन करके कहता है, यस डेफिनेटली, जरूर होगा, निश्चय निश्चय होगा,
वो कहता है, वचन अभी पढ़ा हमने, नीचे नीचे तुझे जो है मैं आशीष दूंगा। और जो विश्वास के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। उसमें 4 में 21 भी पढ़िए जरा, 4 के 21 रोमियो। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन। आमीन। क्या है? पूरा करने का वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है, आप जैसा मेरे जैसा नहीं है। वो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, एल शडाई, वो परमेश्वर है। इसलिए वो पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए महान परमेश्वर है। हालेलुया, हम उसको पर विश्वास करना चाहिए और महिमा देना चाहिए। आगे बढ़िए। रोमियो 4 का 22। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। आमीन। धार्मिकता गिना गया है। जब विश्वास करके जब आप चलोगे तो आप धर्मी चला जाएगा। आगे बढ़िए बहन। रोमियो 4 का 23 और 24। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। आमीन। केवल उसके लिए सिर्फ नहीं है, हमारे लिए भी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। पढ़ी बहन, पूरा करो। इसलिए यह उनके लिए धार्मिकता गिना गया, और गिना गया तो न केवल उसके लिए बल्कि लिखा गया था वरन हमारे लिए भी, जिनके प्रति इसलिए लिखा गया है कि हम वे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, उस पर जिसने यीशु, हमारे प्रभु यीशु को मृत्यु से जिलाया है, मृत्यु से जिलाया है। वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और तुम हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाए भी गए। आमीन। आपको और मुझे बपतिस्मा मिला है, हम जिलाया गया है, हम मृत्यु से जिलाया गया, क्योंकि हम पहले पापों से मरे हुए थे। बपतिस्मा के द्वारा हमें जीवित किया है और परमेश्वर यीशु मसीह को मृत्यु से जलाया हुआ पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर कार्य कर रहा है, और जो है उसको विश्वास करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और 4:17 में क्या कहता है, और पढ़िए जरा, रोमियो 4:17। रोमियो 4 का 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। आमीन। मानो है, क्या है? जो है ही नहीं उसका नाम कैसे लेता है? आमीन। और यहाँ पर आपको और हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक जरूरत है कि जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप और मैं विश्वास करना चाहिए। विश्वास सबसे पहले, जब भी हमारे जीवन के अंदर वो आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। नौजवानों को इसलिए क्या कहता हूँ, एक और शब्द है, क्योंकि जवान किससे शुद्ध होगा? हृदय, वचनों को अपने हृदयों में रखने से। किसी के याद है? भजन संहिता 119। भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। आमीन। वचन ही नहीं है तो कहाँ स्थिर होकर चलोगे? कहाँ चल पाओगे? नौजवानों, कहाँ चल पाओगे? वचन माइंड पे नहीं, हृदय में रहना चाहिए, जब भी वो कार्य करेगा। सबको संभव है, सिर्फ यहाँ पर माइंड पर रख के चलने में, एकदम उठाया, पढ़ लिया, वो हो गया, ये हो गया, वो सिर्फ यहीं पर ही है। अंदर रहने से जब भी काम होगा, शुद्धिकरण वही होगी, क्योंकि शुद्धिकरण करने वाला वचन नहीं है। हालेलुया। जो नहीं था उसको जो है करके बुलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से होने वाला ना काम कुछ भी नहीं है, मगर आपको और मुझे विश्वास की घोषणा करना है। हमेशा ना का नहीं, आंख का घोषणा करना है, क्योंकि आपके अंदर, मेरे अंदर महान परमेश्वर यीशु है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। इसलिए उसके नाम की महिमा करो, परमेश्वर बाकी चीजें देख लेगा।
बाकी चीजें वो सब संभाल लेगा। वो सिर्फ केवल तुमसे चाहता तू महिमा करे परमेश्वर को, बाकी चीजें वो संभालेगा। मगर आप कुटकुटा रहे हो, महिमा दे रहे हो, वो आपका अंदर वो चांचना है। मगर हमारे ज्यादा 99% जो है कुटकुटाना होता है, संदेह करना होता है, अविश्वास होता है। अरे इस प्रकार ब्रदर प्रार्थना कर लेना, भाई प्रार्थना कर ले, पादी साहब प्रार्थना कर लेना, और फोन लगा ले भाई प्रार्थना करना, प्रायर रिक्वेस्ट। अरे पहले हम खुद करिए, खुद प्राप्त होगा। परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से मांगे। क्योंकि 14:14 में क्या कहता, देखिए जरा पढ़ के देखिए, यूहन्ना 14:14 में, यूहन्ना 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो नहीं करूँगा, ऐसे लिखा क्या? फिर दूसरे से क्या मांग रहे हो? प्रार्थना का सपोर्ट इज दैट इज अदर थिंग्स, मगर सबसे पहले आप मांगे ना, आपको खुद प्रार्थना का। इसलिए कहता हूँ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मन नहीं लगता, कैसे मन नहीं लगता? प्रभु से बोलने के लिए मन नहीं लगता, फिर क्या शैतान से बोल रहे हो? शैतान के साथ बैठे रहो, फिर वो तो आपका हेडेक है ना। और ऊपर से कहते प्रार्थना कर लो, मेरे लिए प्रार्थना करना बुरा नहीं है, मगर पहले आप करो, आप प्रार्थना करो। आपका जो है प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर है, ये कहता है। परमेश्वर को पता है हमें क्या जरूरत है। हो सकता है कई बातें हो तुम्हारे अंदर, कई कमी है, कटी है, कई चीज है, वो जानता है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता मालिक, उसके सामने कोई छुपावा नहीं है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है वो जानता है, और उसे पता है वो बदल सकता है, वो दे सकता है, वो कर सकता है। क्योंकि वो चीजें नहीं है, वो ऐसे बुलाने वाला जो है करके। इस प्रकार महान परमेश्वर है। क्या तेरे लिए काम नहीं कर सकेगा? तेरे कार्य में मदद नहीं करेगा? आप और मैं बहाना डालते हैं दूसरों के ऊपर, हम कुछ नहीं करते हैं, दूसरे से कहते तू कर। हम कितना करेंगे? हम तो यही कहेंगे प्रभु दे दो दे दो दे दो। लेने वाला तैयार हो, लेने वाला जो है योग्यता हो उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए अधूरी हो जाती है प्रार्थना, भी अधूरी हो जाती है आशीषें। और ये आपके पास है, अगर ये नहीं है तो कह सकते हैं भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। यहाँ अच्छी तरह घंटे घंटे यहाँ प्रचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। ये आशीष देने वाला पुस्तक आपके हाथों में है, आपके घर में पड़े हुए हैं, मगर उसको निकालने के लिए इच्छा नहीं है, पढ़ने के लिए इच्छा नहीं है, समझने के लिए इच्छा नहीं है, विश्वास करने की इच्छा नहीं है। तो फिर तो ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहेंगे हम। चाहे 25 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, हम तो ऐसे ही चर्च में आएंगे, ऐसे ही गीत गाएंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, बस इतना ही होगा। मगर आपको और मुझे बुलावट है, पता आपको आशीष इसलिए परमेश्वर देना चाहता, तुम्हें देख के गैर संसार के लोग समझे तू किससे आराधना कर रहे हो और तुम्हारा परमेश्वर कौन है, ये पूछना चाहिए। भाई तू इतना अच्छा है तो तुम से पहले तो तुम इतना गंदा था, इतना अच्छा हो गया तो तुम्हारा बदलाव कैसे आया? हालेलुया। ये कहना चाहिए, लोग पूछना चाहिए। इसलिए कहता है तुम्हारा अच्छी कार्य क्रिया को देखते हुए लोग स्वर्गीय पिता को महिमा दे। मत्ती के अंदर है, हालेलुया। मगर हम कैसे हैं? अगर चर्च पर आने से आप लोग ये सोचते हैं अरे पादरी साहब तो टोसते रहता है, कभी तो अच्छा वचन दे देता। आज इसका वचन तो दे रहा हूँ ना, ग्रेट ब्लेसिंग तो दे रहा हूँ ना, और क्या दे रहा हूँ मैं? क्या दे रहा हूँ मैं? वचन ही तो दे रहा हूँ। और कोई कल्पना कर रहा तो मेरे अपने स्टोरी तो नहीं बता रहा हूँ ना, वचन ही बता रहा हूँ ना। हम भटकने की जरूरत नहीं है, खुद अपने हाथ घुटने टेके परमेश्वर से कहे प्रभु तूने बुलाया, तुमने उद्धार किया है, और तू प्रार्थना मेरे सुनने वाला है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मगर हमारे अंदर डाउटफुल है ना, कई भय में वो शैतान बाहर रहता है। वो क्या कहता है, जो गलतियों को पहले बताता, तू ऐसा है तो ऐसा, तू कहाँ से तेरे प्रार्थना सुनेगा, उसी को सुनता है। हमेशा जब प्रार्थना के लिए जब देखते अरे यार मैं तो इतना गलती कर लिया, वो ऐसा वो पहले खड़ा होगा सामने आके है तू प्रार्थना करे है, चल तेरे प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर। तू तो अभी तो है, ये करका है, ये तो करका है, वो करका है, ये करका है, वो करका है। ये है शैतान,
तुझे जो है कमजोर कर रहा है। आप ध्यान रखें, शैतान हर समय तुम्हें रुकावट करता है और कहता है पास रहता, वो कोई दूर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जो आंगन के सामने ही है, जो तुम पांव रखने को पहले वहां पड़ा हुआ है पाप, वो कौन है? वो ये, वो बाहर निकलो तुम, मैं देख लूंगा। इसलिए वो बाहर भी है और अंदर भी आ जाए, थोड़ा इजाजत देगा तो अंदर भी आ जाता है। और जब तू घुटने टेकेगा, प्रार्थना करूं सोचेगा, तो वो पहले अरे तू देख कितने इतने करा, ये सब तो तुमने किया ना, फिर तेरे प्रार्थना कहां से सुन जाएगा? कोई नहीं। उसके बाद आप सुनिए, हाँ सही बात है भाई साहब, मेरे लिए प्रार्थना कर देना, ऐसे लिखा क्या अभी आपने पढ़ा था? नई नियम के अंदर अभी पढ़ा आपने 14:14 में, क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर वो है और उससे मांगे, नामुमकिन को मुमकिन करेगा। कहता वहां पर है ही नहीं है, वहां पर उत्पन्न हो गया। उत्पत्ति पुस्तक में पहले देखते हैं अंधेरा था, मगर परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया। वहां नहीं था, वहां उजाला नहीं था, अंधेरा था, मगर कहते हो गया। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है आपका और मेरा। फिर भी आपका अंदर विश्वास नहीं है, फिर भी डामाडोल है। इसलिए भूल मत करना, प्रार्थना के कहना गलती नहीं है, पहले आप प्रार्थना करना चाहिए। वचन यही कहता है परमेश्वर से मांगे, उसके नाम से मांगे, यीशु के नाम से मांगे और वो पूरा करेगा। हालेलुया, नामुमकिन नहीं है। आपके पास बाइबल है, इसलिए बीते हुए संदेश में मैंने कहा है सुनने वाला, पढ़ने वाला और प्रकाशित वाक्य पढ़ो ना। प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। पालन करता है, मगर आप सिर्फ कुछ भी नहीं करते हैं तो कब और दूसरों को कह देते हैं भाई प्रार्थना करो, नहीं होगा। कृपया ध्यान रखें, अभी भी जग जाए, जो हो गया, जो 2000 साल के पहले जो कुछ हुआ हो गया, इस साल से बदल जाइए। आपको घुटना टेकना है, आपने प्रार्थना करना है और आप प्राप्त करोगे। हम तो ऊपर से सपोर्टिंग है, ये बोलने वाला समझाने के लिए, सिर्फ बाकी चीजें आपको खुद करना है। क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास वो पवित्र आत्मा है, आपके पास वो अभिषेक है, आपके पास सब कुछ है। आप कोई वंचित नहीं है, इधर सिर्फ स्पेशल है, उधर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सब आपके पास है। मगर इस्तेमाल करने के लिए आपको सीखना है और समझना है। नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए आज जो है उत्पत्ति पुस्तक 9:1 को पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 9:1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। परमेश्वर नूह और उनके पुत्र को आशीष दिया है। अब ये सेकंड कार्य है, पहले किसको दिया है? आदम को। और जब ये नूह के समय भी देखिए, जरा बाइबल पढ़ने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। उसने जो है जब पूरी चीज जो है जानवर से लेके मनुष्य लेके सबको बुलाया, मगर कोई नहीं आया, उनके परिवार था सिर्फ। और जानवर पूरा था, क्योंकि जानवर आ गया, वो मान लिया, और जब बुलाया तो वो मरने वाले हैं, जल्दी से जाके हम नूह के पास पहुंच जाएंगे। मगर मनुष्य नहीं, उन्हें वो बारिश, अरे छोड़ यार, बारिश है कुछ भी, अब भी बेकार है, हमारे जिंदगी में नहीं देखा तो कहाँ से आएगा। अभी भी कहते हैं तो भाई आंगन आने वाला परमेश्वर की जो आंगन है, अरे यार ये बोलते जा रहा है, तो 2000 साल में तो बोला तो कोई अभी तक तो आया नहीं। मैं शादी भी हो गया, मेरा बच्चा भी हो गया और बच्चा भी बड़ा हो रहा, अभी उसको भी शादी होने वाला, तो सुनते रह रहे। अचानक आएगा परमेश्वर। हालेलुया। आज जो है नूह के जमाने में जैसे क्या है उसी तरह जो है बंद हो जाएगा, तो तुम लोग रह जाओगे। इसलिए पहले से क्या है तो विश्वास करो उन बातों को। उसके बाद वो जो है परमेश्वर नूह का और उनके पुत्र को आशीष दे रहा। क्या कह रहा है? पलो पुलो धरती में भर जाओ। हालेलुया। ये आशीष है हमारे, 4 आशीष का मैंने पहले कहा है, और वो आशीष है हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। और देने वाला परमेश्वर उन्हीं को सिर्फ देगा, मेरे को नहीं दूंगा, उनको दूंगा, इनको दूंगा, नहीं, सबका देने वाला है, सबको जो है बराबर देने वाला, क्योंकि आप विश्वास करने वाले, आप और मैं उनका पुत्र और पुत्रिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे चलते थे ना, और कुछ लोग कहते हैं, इस पवित्र बाइबल कहते हैं, अरे भाई ये तो आत्मिक ब्लेसिंग है,
ओनली फॉर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग गेट फ्रॉम दिस बाइबल। लोगों का यही विचार है, ये आत्मिक आशीष मिलेगा भाई। बाइबल है ना आत्मिक का है, हमारा शरीर को कुछ नहीं हो सकता और फिजिकल में हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आत्मिक का आशीष। इनके लिए मैं बताना चाहूंगा। आगे आइए, तेरे से आगे देखिए जरा, एफिसियों की पुस्तक निकालना नए नियम के अंदर, एफिसियों पहला अध्याय उसके 23वां वचन। इफिसियों 1:23, ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। सब में सब कुछ पूर्ण करता है, क्या है? देह में। इसका मतलब क्या हुआ है? शरीर की हर एक चीजें। और भी एक और देने की चाह रहा हूं मैं, आगे और थोड़ा सा खुलासा करते हैं। मत्ती के अंदर जो है 6:33 पढ़िए। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। आमीन। पहले क्या है? परमेश्वर के राज्य को, उसके धर्म को खोज करो, ये सब चीजें तुझे मिल जाएगा। किसको? पादरी साहब को सिर्फ मिलेगा, तुझे मिल जाएगा। मगर हम तो जो है औरों को देखते हैं। एक और छोटी सी बात है यहाँ पर, जो है वचन को थोड़ा सा बाहर आ रहा हूँ। सबको जो है जलसी क्यों होती है पता है? अब जो है जलस की वजह से लोग जो है बहुत कुछ काम कर लेते हैं, अनारत कार्य। वो क्या है? दूसरों आगे बढ़ रहा तो इसको जलस आ गया, वो बढ़ रहा है मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। एकदम पड़ोसी अच्छा है तो हम नीचे जा रहे थे, ये क्या बात है यार। अगले ने एक गाड़ी ले, और यो कैसे ले लिया भाई, इसको तो तनख्वाह इतनी वो है ना, उसका हिस्ट्री पूरा खोलेगा। अरे ऐसा करा, ये काम करा होगा, इसने वन करा होगा, ये मारा होगा, वो जलसी। उसके बाद क्या होता है? जलस आने के बाद खुंदक, उसके बाद क्या आता? गुस्सा। ये सब कुछ उसी में आ जाते हैं। तो मुझे नहीं मिला ना, उसको मिल गया। क्या मिल गया? उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। और लोग क्या करते हैं? चल भाई उसके लिए जादू टोना करे, वो कैसे आगे चल रहा है, उसको पीछे पीछे है ना। तो ये चक्कर में लगे हुए हैं लोग। अरे उसको तो ये हो गया, वो परिवार तो ये हो गया, इसको तो ये हो। रिश्तेदार का अंदर, भाई बहनों का अंदर, परिवार का अंदर जलसी खूब भरे पड़े में। और विश्वासी जन के अंदर भी, हेलो मेरे प्रिय भाई बहन, भक्तजन, यीशु मसीह के भक्तजन हमारे भी भरे हैं। वो कैसा हो सकता है? वो सिर्फ मेरे नहीं है, वो पहले से बीज बो जाता है, बीज बो जाते हैं। ये ध्यान रखे, मसीह में रहने वालों को अंदर कोई जलसी नहीं होनी चाहिए दूसरा को देख के। परमेश्वर उसे बढ़ा रहा, धन्यवाद तो प्रभु तो उसे बढ़ा रहे हो, ऐसे बोलो तो तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। और जलसी रखोगे तो फिर तुम नहीं बढ़ने वाला, तो कभी नहीं बढ़ने वाला। तो ऊपर से उसको ऊपर खुंदक आएगा, उसको देखने गुस्सा आएगा, उसे बाहर से ही कहेगा, अंदर से तो गुस्सा भरा, यही बना होगा अंदर, बाहर से तो ही प्रेज द लॉर्ड। पीछे है पता है वो कैसे कमाया उसने? यार तुम्हें नहीं पता है ना, मुझे पता है। क्या पता है? यही पता है। इसलिए विश्वासी जन का अंदर जलसबाजी ना हो। जलसी पहले दुश्मन है। अरे एक आगे बढ़ गया, एक पीछे रह गया, वो कैसा, मैं बढ़ा नहीं, वो कैसे बढ़ गया। अरे परिवार का अंदर, भाई बहनों का अंदर आज लड़ाई झगड़ा क्यों पता आपको? बच्चों लोगों के बीच में क्यों पता? बड़े को कुछ कर लिया, मुझे तो नहीं मिला ना, उसे दिया ना तूने, अच्छा उसे छोड़ भाई, छोटू है, चल भाई कोई बात नहीं, तू बेटे कोई बात है, तुम उसे तो छोड़ दिया ना, उसको तो करा था ना, मेरे क्यों नहीं किया? क्या है वहाँ? जलसी अंदर। बच्चों को देखो ना, हमारे बच्चे कह रहा हूँ, हमारे औलाद, और कोई और दूसरा मत बोलिए, अपने औलाद घर पे देखिए, तेरा जांच करके देखिए। एक छोटे को कुछ काम कर लिया तो बड़े ने चिढ़ गया, बड़े को कर लिया तो छोटे, तुम तो उससे तो पूछते ही नहीं है, मेरे पीछे लगे ही रहते है। वो जलसी, सबका अंदर जलसी, मगर विश्वासी जन का अंदर जलसी नहीं होना चाहिए। कोई चर्च में बढ़ गया उसके जलसी, कोई अच्छे से प्रार्थना कर लिया उसके जलसी। वो बीते हुए संदेश में कहा था, जो पत्थर का हृदय, याद होगा मेरे ख्याल में प्रशांत ने मैसेज दिया था, पत्थर का हृदय, ऐसी हृदय हमारे अंदर है। दूसरे को देख कर वो हमारा नहीं, किसी माँ बाप का कैसा, वो बच्चों पढ़ रहा, वो हमारा तो ये हुए, तू क्या कर रहा हो? वक्त आएगा भाई, वक्त के मुताबिक चलता है सब कुछ।
उतना जल्दी से क्यों जल रहे हो? तो उसका अंदर से ब्लड प्रेशर आ गया, उसके बाद शुगर भी आने वाला, नहीं आने वाला भी आ जाएगा। रोज टिक टिक मारो फिर है। कौन है फिर का? ओ प्रभु मुझे तो ब्लड प्रेशर, प्रभु जो तुम दया कर लेना। मैं प्रभु पूछेगा तुझे मैंने बोला था शांत में रहे, तसली से रहे, तू ओवर अटैक करके जा रहे हो। बैडन ज्यादा नहीं उठाना, वो बैडन भी एक किस्म का जो बोझ है हमारा। अगले संदेश में मैं आऊंगा वो सब, अभी तो फिलहाल इसमें जाने दीजिए जल्दी से, क्योंकि थोड़ा बार्डर से बाहर आ गया मैं। आइए हम पढ़ेंगे जरा 6:33 पढ़िए जरा। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। आमीन। ये क्या क्या वस्तुएं मिल जाएगा वो भी तो देखना है ना, क्या क्या चीजें मिल जाएगा। अरे ये सब कुछ मिल जाएगा, अरे क्या मिल जाएगा? हमें तो पता भी तो लगे कुछ क्या मिलने वाला है ना। 31 पढ़ो। मत्ती 6:31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आमीन। क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कह रहा है? क्या पहनेंगे, क्या मिलेंगे, क्या मिलेगा नहीं, कब मिलेगा घर, कब मिलेगा गाड़ी, कब मिलेगा नौकरी, कब मिलेगा वो जो है भारत में काम मिलेगा, शादी कब होगा, कब वो होगा, कब ये होगा, कब ये होगा। हमारे अंदर यही भरी है। विश्वासी जन आज क्यों नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल सुधर जाओ। क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, ये मत सोचो, क्योंकि बुलाने वाला वो है। आपका नाम लेकर बुलाया, आपको जो है जीव पुस्तक के अंदर आपका नाम लिख दिया, फलाना ये तुम मेरा वो है, तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, तेरे बेटी क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए। अरे भाई तुम बीमार होगा तो मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ पहले लिख कर रखा हुआ, सब लिख कर रखा हुआ। तुम्हारे ये टाइम पर ये सब कुछ होगा, उस समय पर सब कुछ होगा, और मैं वो उसी टाइम पर प्रबंध करूंगा। आज माँ बाप को चिंता किस बात का है? शादी नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, घर नहीं बना, धन नहीं मिला, हम तो ऐसी कैसी है, सभी बढ़ रहे हैं, सब आगे, हम तो यही है। भैया ऐसे रोते रहेगा तो कभी नहीं बनने वाला, अभी कैसे रहेगा तो कुछ नहीं होगा, कल के क्या खाएगा, कल के क्या पिएगा, ये रोते रहेगा तो फिर कुछ नहीं होने का। विश्वास कहाँ है? तुझे बुलाया हुआ परमेश्वर को पर विश्वास नहीं है। परमेश्वर बुलाया, मुझे जरूर करवाएगा, मेरे घर वाला को भी करेगा, बेटी को भी करेगा, बेटा को भी करेगा, घर भी देगा, जब तक मुझे जो जो जरूरतमंद है वो पूरा करेगा इसी धरती पे। हालेलुया। पवित्र बाइबल ये सिर्फ नहीं कहते हैं आत्मिका जो है, ये शरीर के भी जो है पूर्ति करता है इस पवित्र बाइबल के द्वारा। इसलिए आशीषित पुस्तक है पवित्र बाइबल, आपके पास मेरे पास है। उसको पढ़ो और उसमें विश्वास करो और उसको मुताबिक चलने का प्रयास करो, जब परमेश्वर आपको आशीष देगा। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चाहे। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन। पहला तीमुथियुस 2:4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है वो सुन लीजिए पहले। सारा मनुष्य उद्धार प्राप्त करे, ये परमेश्वर की इच्छा है। भली बातों को पहचाने, उद्धार पाए हुए लोग भली बातों को पहचाने। किसी बहका में मत आ जाइए और बहम भी मत कीजिए। आपके पास आशीष पुस्तक है पवित्र बाइबल, इसी में ध्यान दे, देखाओ मत आना। यदि उद्धार हुआ है आपका, आपके जीवन में उद्धार हुआ है, उद्धार प्राप्त किया हुआ लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपने खोजा है ना। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन। पहला तीमुथियुस 2:4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। सत्य को भली बातें पहचान लो। दूसरा के पास जाकर पहचानना नहीं है, अपने पास है, इधर से पहचान लो। उद्धार तुमने प्राप्त कर लिए बाबा, गैर मसीह लोग नहीं है। पहचानो, जो नहीं जानता तो पहचान के करो, अगर नहीं जानता तो उन्हें सिखाओ, बताओ, अपने माता पिता को बताओ ये बातें हैं। चिंता ना करें, दुखी ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है, वो सहयोग करेगा, सहायता करेगा। किसी बात का चिंता ना करें, क्योंकि महान परमेश्वर को पता है आपके लिए मेरे लिए क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर फिरें,
ताकि परमेश्वर कार्य का। बाइबल और एक बात को कहता है, लूका सुसमाचार 19:10 को पढ़िए जरा। लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। यीशु मसीह आने का कारण क्या है? खोए हुए लोगों को ढूंढ कर निकालने के लिए, उद्धार करने के लिए। आप और मैं संसार में खोए हुए थे, मगर परमेश्वर यीशु प्रेमी बनकर आया, खोज के आपका और मुझे खोज के निकाला हुआ। ये यहाँ पर जो बैठे हैं ये परमेश्वर ने खोजा हुआ लोग है, पादरी साहब ने नहीं खोजा। परमेश्वर ने, यीशु ने आपको खोज के निकाला, आपको उद्धार किया है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह आपको खोज के आया है। आप खोए हुए थे, मगर परमेश्वर यीशु स्वयं आकर आपको जो है उद्धार किया है। हालेलुया, ये सत्य है। आज ये एक फेलोशिप हो रहा है, दोबारा बात कह रहा हूँ, चर्च एक फेलोशिप है। चर्च खुद आप है, ये भी मत भूलना, ये भी एक फेलोशिप है। यहाँ पर सब बैठ के एक दूसरे से जो है मिलके आराधना कर रहे हैं और वचन सुन रहे हैं। और कल का आपको दुखी पीड़ी परेशानी होगा, 4 जने आएगा और सहयोग देगा, प्रार्थना करेगा, आपका हेल्पफुल करेगा हर चीज में, अच्छे बुरे में, सब में। उसी के लिए एक फेलोशिप है। ये मान यहाँ खड़ा इसलिए उसका काम है सेवा देना। क्या क्या हो रहा है क्या नहीं है, प्रार्थना करो, हर जाके सेवा करो, इसलिए यह बैठा है। ये सेवाकार है, यह अधिकारी नहीं है, ये सेवा के लिए नियम किया है और वो बैठा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह खोज कर आया आपके पास और आपको उद्धार किया है। ये बातों को आप समझ में रखें। आपने उद्धार पाए हुए लोग हैं, आपको जैसा करना है परमेश्वर को ताकना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आगे एक और वचन पढ़ेंगे हम, और जो है उत्पत्ति 9:2, जल्दी से पढ़िए। उत्पत्ति 9:2, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। आमीन। आमीन। यहाँ वश में कर लो बोला है ना। परमेश्वर ने पहले आशीष देते समय कहा है, ये सारे जानवर को तुम क्या कर लो, अधिकार पालो, वश में कर लो। और आज क्या कर रहे हैं, जानवर को तो छोड़ो, अपने आप से भी डर रहे हैं। इतनी डर है, इतनी डर है, इतनी डर है, बस पूछो मत। हर चीज में डर है। बेटा रात को नहीं आया, डर है। बेटी नहीं आया, डर है। और आदमी नहीं आया, डर है। हर चीज में डर है। क्या हो गया होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डर 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 डर। यहाँ तो जानवर से लेके सब कुछ कह रहा मत डरो। सर्कस में आपने देखा होगा, जानवर सबको करता है ना, हाथी को भी खड़ा करके उगला, जो शेर को भी और बालू को भी, जिसको भी हो, सबको नचाता। अधिकार कौन दिया? यह बाइबल बताती है, परमेश्वर ने दिया। किसको? मनुष्य को। इसलिए वहां पर जो है जानवरों को सब कर रहा। आज जानवर को देख हम डर रहे हैं और खुद को भी देख कर डर रहे हैं। परछाई को देख कर डर रहे हैं, परछाई उसके भी डर, रात के भी डर, दिन में भी डर, क्या होगा क्या नहीं है, डर के मारे। मगर हम डरने के लिए नहीं बुलाया गया। परमेश्वर यीशु यह कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। फिर भी हमारे अंदर डर है। विश्वासी जन का अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर आता तो संदेह आ गया, संदेह आ गया तो शैतान ने वहां से क्या करा, वार करना शुरू कर दिया, विजय प्राप्त कर लिया। शैतान को मौका मत दीजिए, डर को हटाइए। सबको ऊपर अधिकार पाने के लिए परमेश्वर हमें अधिकार दिया है, हर चीज को ऊपर। एक छिपकली के देख कर नहीं डरना, काकरोच के देख कर, वो इतना से है, वो हमें देखकर डर कर भाग रहा, मगर हम उसको देखकर डर रहा है। ये हाल है। और कहते हैं मैं बहुत विश्वासी हूँ, मैं भक्तजन हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। ध्यान रखो अपना आप को, डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम एक और वचन पढ़ लेंगे, भजन संहिता 91:1। भजन संहिता 91:1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। आमीन। आपको और मुझे कहाँ बैठना है? परमेश्वर के सम्मुख में, अधिक से अधिक। इसलिए कहता हूँ प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर के सम्मुख रहो, ताकि जो ये सब कुछ जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। सभी हमें उपलब्ध है। आखिरी वचन एक कह के जाना होगा, भजन संहिता 1 अध्याय 2 और 3। भजन संहिता 1:2 और 3। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। आज आप जो भी कुछ करेगा सफल प्राप्त होना है। अगर सफल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या गड़बड़ी है उसको जांचना है। कहाँ पर हम गड़बड़ी है, हमारा जो है भरोसा किसके ऊपर है, इसको जांचना बहुत जरूरी है। इस महीना आप जांचिए, कोशिश कीजिए। यहाँ वचन सिर्फ लेने के सिर्फ नहीं, घर पर जाके इस वचन को दोबारा पढ़िए। इसके लिए मैं YouTube में भी डालता हूँ दोबारा, ताकि आप सुंदर कान से थोड़ा सुन ले। जिसको कान है वो सुने। और सब कुछ सुनने का है मगर ये सुनने का कान नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि घंटे भर चलता है ना, हमारा तो ऐसा नहीं है तो 20 मिनट के 10 मिनट के लिए ऐसा नहीं चलता। 10 मिनट प्रार्थना, 10 मिनट ये सब नहीं चलता। हमारा थोड़ा लंबा चलता है, थोड़ा ज्यादा चलता है, ताकि जो है अंदर तक पहुंचे। कहाँ तक? अंदर तक पहुंचे। यहाँ सिर्फ नहीं है, यहाँ से उतर कर सही आना चाहिए और यहाँ बसना चाहिए। जब तक हम नहीं थकते, हम घोषणा करते रहेंगे। सुनना नहीं सुनना, कल का वहां जाकर ऐसा खड़ा होगा, यीशु मसीह पूछेगा, भाई तुम्हें फलाना तारीख चर्च किया था? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल किया था। हाँ, गाने भी गाया था? हाँ बिल्कुल, मैंने 2 गाना गाया। वचन पढ़ा था बेटा? हाँ प्रभु, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा वचन। हाँ, मगर खरा था, उसका कुछ जाने पे आपको पहले पता लगा, भूल गया। भूल गया। ऐसा करने वाला कुछ प्राप्त नहीं कर पाओ। इसलिए कृपया वचन में ध्यान दें, रात और दिन मनन करें और वचन क्या कहता है उसको विश्वास करें, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपको पूरा करेगा। और ये बाइबल जो है आशीषित पुस्तक है। आमीन। थैंक यू जीसस।